दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज से संबंधित एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन है कि जो एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,305 रुपये है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो है सक्सेसिव का तरीका, यानी वो तरीका क्या है जिसमें आपसे समान अवधि का साधारण ब्याज पूछे और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो आप डायरेक्ट जो है 6,305। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको, वो तरीका भी देखना। तो इसकी गुना करनी है आपको साधारण ब्याज से। तो 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होता है 15। 15 पंजे 75, 7 ऐसे ही लिख देंगे। 15 तिया 45 का 5, 15 छिक्का 90 और 4 94। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो अब जहाँ हमें भाग देनी है वो देनी है किससे? 5 का 3 चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 5% का 3 वर्ष के लिए होता है 15.76। तो ये दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो अब हमें यहाँ क्या देखना है? तो यहाँ देखना है कि सभी ऑप्शन जो है वो अलग अलग संख्या से शुरू है, अंक से शुरू है। यानी तो जब सभी ऑप्शन अलग अलग अंक से शुरू है तो आपको एक ही अंक तक भाग देनी है। सबसे अच्छा तरीका है ये एग्जाम में समय बचाने का। और ये कैसे देनी है? तो ये जो दोस्तों ये देख लीजिए कि ये जो संख्या है ना, ये इसे ऑप्शन से ऐसी संख्या से भाग देकर देखो जो इससे कम ही आए, यानी या तो बराबर आए, अगर बराबर आए तो इससे कम आए या इसकी बराबर आए। इन संख्या से मतलब ऊपर ना हो। तो देख लीजिए जैसे 6 है तो 15 छिक्का 90 बन रहा है। तो अब हम 6 से भाग देकर देख लेते हैं पूरा। यहाँ देख लो 6 सत्ते 42 का 2, 4 15 छिक्का 90 और 4 94, यानी यहाँ 2 और ये 94 आएगा। 942 आ गया तो ये इससे छोटा है तो 6 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो बस यहाँ अब हमें क्या करना है? 6 वाला ऑप्शन कर देना है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। और दूसरा तरीका जो है इस प्रश्न को करने का तो वो ये है कि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 5% बराबर 1/20। तो पी मूलधन जो है वो 20 है, 1 का ब्याज मिला, यानी 21 मिश्रधन बटे 20 3 वर्ष के लिए। तो 21 का जो घन होता है वो होता है 9261 और 20 का घन होता है 8000। तो ब्याज कितना है? ब्याज है 1261, इन दोनों को घटाकर, जो किसकी बराबर है? 6,305 के बटे 1261 गुना मूलधन क्या है हमारा? 8000। हमें वो राशि निकालनी है क्योंकि वो कहा है ना कि उसी राशि पर, तो उसी राशि को कहा है तो हमें राशि निकालनी होगी। तो दोस्तों ये कट जाएगा कितने बार? 5 बार कट जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, 40,000 जो है हमारा मूलधन है। अब कहा है कि 40,000 पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 40,000 गुना 5 गुना 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 40 गुना 15, 400 गुना 15, तो ये आ जाएगा 15 चौक के 60 और डबल जीरो ऐसे ही। तो 6,000 इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कुछ समय में कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।